वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थोड़ा थोड़ा और करीब हो जाओ, इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। मजमा थोड़ा है बोल के मत समझो, मजमा थोड़ा है तो हम खुल के बैठे जा, ऐसा मत सोचो। थोड़ा और करीब हो जाओ। ईमान वाले मजमे से मुतासिर नहीं होते, छोटा मजमा हो या बड़ा मजमा। ये जो मजमा बैठा है पूरे आलम के लिए काफी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। छोटा बच्चा बीमार हो गया तो उसे दवा पिलाने के लिए जा रहे, वो दवा पीने राजी नहीं है, पिला दिए तो थूक दे रहा है, पिला दिए तो क्या कर रहे हैं? थूक दे रहे हैं जी। उस बच्चे को दवा पिलाए बगैर नहीं छोड़ते, छोड़ते क्या बा? उस बच्चे पर रहम खाते, उस बच्चे से करीब करते, उस बच्चे को मां गले से लगाती, फिर दोनों हाथों के बीच में ऐसा झुकाती, फिर उसके बाद टिपका डालते, पूरा एक साथ घुट्टी में डाले तो वो उल्टी कर देता, टिपका टिपका टपकाती। फिर ये दावत का काम भी ऐसा है, लोग हमारी बात को थूकते रहते, छोड़ डालते रहते, लोग हमारी बात को थूक डालते रहते, छोड़ डालते रहते, पकड़ा लेते नहीं, सुनते नहीं, नजदीक आते नहीं, देखे तो भाग जाते। देखे तो ऐसा होता कि नहीं तुम्हारे साथ? देखे तो भाग जाते। थोड़े लोग गुस्सा होते, थोड़े बच्चे क्या करते, दवा पिले तो मां कुछ मारते पकड़ के, जो कुछ चीज रहती उठा के ऐसा मारते। लेकिन मां कभी भी बच्चे पर रहम करती, गुस्सा नहीं करती, उसको दवा पिलाने की तदबीर करती। दवा पिलाने क्या करती? तदबीर करती, लेकिन गुस्सा होकर, मायूस होकर उसे छोड़ नहीं देती। छोड़ देंगे तो मर जाएगा, छोड़ देंगे तो मर जाएगा, इसलिए उसको करीब कर लेते। इसी तरह से मेरे अजीजों, ये जो दावत की मेहनत है जी, हम लोग जो है जैसे बात करते, लोगों को समझाते, लोग हमारी बात नहीं सुनते, नहीं मानते, उगल देते, छोड़ देते, भाग जाते, हम उन लोगों से नफरत नहीं करना, उन लोगों से गुस्सा नहीं करना, उन लोगों से मायूस नहीं होना, बल्कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है और उसको करीब करके दवा पिला के उसे शिफायाब बनाने की कोशिश करती, दावत का साथी उस दर्जे मेहनत करना, उस दर्जे क्या करना? मेहनत करना। अब उतनी मेहनत हमें करना बोले तो हमारे पास भी थोड़ा रहना, तो भी हमें भी उनमें के स्तव, इतना सबर हमारे को कब आना? जिस बोरिंग का पानी उन्होंने पीती, वही बोरिंग का पानी हमें पीती। जिस दुकान से टमाटे उन्होंने खरीदी, वही इस दुकान से टमाटे हमें भी खरीदी, तो हमारे अंदर उतनी जान रहना नहीं। उन लोगों की बातें सुन को, समझ को, सबर कर को, मोहब्बत कर को, उनको करीब कर को, बोलने सकती कैपेसिटी और इस्तेदाद हमारे अंदर रहना नहीं।
वैसी सिफत हमारे अंदर आना का तो क्या करना। अब वो वाली सिफत, वैसा काम करने वाली सिफत हमारे अंदर आना का तो क्या करना जी। समझ में आ रही बात? मेरा सवाल समझ में आया? जब सवाल समझ में आया तो जवाब अच्छा समझ में आता। सवाल नहीं समझ में आया तो फिर वो जवाब भी उतना अच्छा नहीं समझ में आता। मेरे अजीजों, हम कोई नई मखलूक नहीं है। हम उन्हीं लोगों में से हैं जो लोग हमें इनकार करते हैं। हम उन्हीं लोगों में से जो लोग हमें क्या करते हैं? इनकार करते हैं। लेकिन हमारे अंदर यह इस्तेदाद पैदा होने के लिए, काम को समझकर करने की इस्तेदाद पैदा करने के लिए हमें क्या करना? इस सवाल के जवाब में बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन इस वक्त में हमारी ये जो मजलिस है, इस मजलिस के एतबार से मैं 3 बातें बताता हूं आपको। याद रखेंगे इंशाअल्लाह जी? याद रखेंगे जी? अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए जी। सबसे पहली चीज फर्ज नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ना। सबसे पहली चीज फर्ज नमाज कैसे पढ़ना बोलो? तकबीर उला के साथ पढ़ना। हाँ, ये बयान मैं नए लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, ये नए साथियों के लिए नहीं जी। मतलब आप लोग ये सोचे कि भाई मुफ्ती साहब को पता नहीं कि नहीं की, कि 5 टाइम की नमाज बोलते हैं ना। हाँ। सबसे पहली चीज क्या है बोलो? फर्ज नमाज कैसे पढ़ना? तकबीर उला के साथ पढ़ना और उसकी सारी सुन्नतें पढ़ना। उसकी क्या पढ़ना बोलो? सारी सुन्नतें पढ़ना। ये उस सवाल का जवाब है जो मैंने पहले कहा। हमारे अंदर दायाना सिफात उस शान से दाखिल होने के लिए जो इस काम के लिए मतलूब है, जो इस काम के लिए क्या है? मतलूब है जी। तो उसकी सिर्फ मैं 3 बातें बता रहा हूं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस मजमे के लिहाज से आसानी के साथ आप लोग इस पर अमल भी कर सको, इसके लिए मैं 3 बातें बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज फर्ज नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ना, तमाम उसकी सुन्नत और नवाफिल के साथ। तमाम उसके सुन्नत और नवाफिल के साथ और उसके जिक्रों के साथ। उसके किसके साथ? हाँ, ये मेरी बात नहीं है, ये हजरत जी दामत बरकातहुम की बात है। फिर तुम ये भी मत समझना कि मुफ्ती साहब बोले जी। सबसे पहली चीज क्या है? फर्ज नमाज अपने पूरे सुन्नत और नवाफिल के साथ और मां अज़कार के तमाम जिक्रों के साथ पढ़ना। हमारी नमाज कामिल होगी ना, अल्लाह हमारी दावत में असर डालेगा। हमारी नफिल छूट जाएगी जी, हमारे नमाज का जिक्र छूट जाएगा, हमारी सुन्नत छूट जाएगी, हमारी तकबीर उला छूट जाएगी। हम साथियों को लाते कामिल ईमान की दावत देकर, तो असरअंदाज करेगी? नहीं होगी, असरअंदाज नहीं होगी जी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके सामने बयान करता हूं बोले तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पाबंद हूं, ये तो सबक है दावत का, हमें आपस में मुज़ाकरा करना है।
जी। मेरे अजीजों, नमाज की बहुत कोताहियां हैं हमारी। अच्छा, एक जरा चुभने की बात भी बोलता हूं जी। 30 साल से नमाज पढ़ती ही हमें, लेकिन नमाज के 10 सूरह का तर्जुमा या नहीं हमको। कितने साल से नमाज पढ़ती हैं? 30 साल से नमाज पढ़ती हैं। जो 10 सूरह हमें नमाज में पढ़ती, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल अज़ीम जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये नमाज का तर्जुमा पूरा नहीं है। नमाज तो पढ़ती ही हमें 30 साल से जी, और नमाज के अंदर 50 पर 2 सुन्नता है। ये सुन्नतों के जिंदा करने वाला काम है। सबसे अहम इबादत नमाज है, और उसकी सुन्नतें हमें मालूम नहीं। बहुत कोताहियां हैं बाबू। अल्लाह ही माफ करने वाला है। कौन माफ करने वाला है? अल्लाह ही माफ करने वाला है। अल्लाह अगर माफ ना करे तो हमारा ठिकाना कहीं भी नहीं। अल्लाह अपने फजल से हमें अपने काम में लिया, अल्लाह अपने फजल से हमें अपने काम में चला रहा। अल्लाह के फजल से हम गश्त कर रहे और सारे अमल कर रहे, लेकिन कुछ कोताहियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते। कुछ कोताहियां हैं, उसको दूर करने की क्या नहीं करते? बोलो, कोशिश नहीं करते जी। सारे फैसले ईमान वाले की नमाज पर होंगे। सारे फैसले किस पर होंगे? बोलो, ईमान वाले की नमाज जानदार बन गई, कायनात के मसले हल हो जाएंगे। नमाज अल्लाह के ध्यान वाली हो गई और नमाज जानदार बन गई, पूरी कायनात के मसले हो जाए, हल हो जाए। हम बयान तो करते, 15 साल से नमाज का बयान कर रहे, लेकिन नमाज का तर्जुमा आज तक नहीं। सहाबा इकराम मरने तक सीखते थे। कब तक? बोलो, अरे भी बोलो, कब तक सीखते थे? मरने तक सीखते थे। या तो सीखते रहना चाहिए, या तो सिखाते रहना चाहिए। या तो सीखते रहना चाहिए और या तो सिखाते रहना चाहिए। ये कारगुजारी की बात भी बताता हूं जी। उर्साल एक जगह है लेबनान में, वहां पर 100 साल के एक इमाम साहब हैं। 100 साल के एक इमाम साहब है जी। हमारे देवबंद में जितनी किताबें पढ़ाते वो पूरे किताबों के वो हाफिज है, और उनकी मस्जिद में 24 घंटे हलके रहते। 24 घंटे सब उनके शागिर्द लोग रहते, सब उनके शागिर्द लोग रहते। उसूल फिक़ह की एक किताब है छोटी सी, रोजाना 2:30 बजे उस उम्र में उन्हों बैठ को पढ़ते। उसको पढ़ाने वाला उस्ताद 24 साल का, इनकी उम्र 100 साल की। सीखने की कोई उम्र नहीं, हम पूरे सीखे हुए नहीं, हमारे अंदर सीखने का मिजाज नहीं है। हम जिसे दावत देंगे उसे भी सीखने का मिजाज नहीं होगा।
ये नबवी मेहनत है, उन्हीं सिफात के साथ, उन्हीं सिफात के साथ जी, हाँ, उन्हीं सिफात के साथ करना जी। अब्दुल फताह ये कालिम सूडान के, ये कालिम सूडान के। तो सूडान के मस्जिदवार जमात के साथी में बोले जी कि हम उनसे दरख्वास्त करें, हजरत आप आलिम हैं, थोड़ा सा मस्जिद में हमारे लिए वक्त दो और आवाम को साथ लेकर बैठो कि कुछ मसले मसाइल आ जाएंगे। तो वो आलिम साहब बोले, ये जो हमारी मस्जिदवार जमात है ना, ये हमसे ज्यादा मसाइल को जानती है, हमसे ज्यादा क्या जानती है? मसाइल को जानती है। तो हमने पूछा वो कैसे? कि इनके अंदर सीखने का शौक है। क्या शौक है? सीखने का शौक है। इनका जितना भी फारिग वक्त है वो आके हमारे असातिज़ा के पास वक्त गुजारते हैं। 25 साल का मस्जिदवार जमात का साथी, काम में लग को 5 साल हुआ, काम में लग को 5 साल हुआ, हमारे आलिम से भी ज्यादा जानने वाला था। दावत की मेहनत पूरे दिन को जमा करने की है। पूरे दिन को कहां जमा करना? अपने अंदर जमा करना, पूरे दिन को जमा करना, फिर जमा करके उस पर अमल करना, फिर उसके बदन से जो अमल निकलते उस पर आसमानी फैसले होते। कौन से फैसले होते? 2 रकात नमाज से अल्लाह ताला कायनात में तब्दीलियां लाते। 2 रकात नमाज से अल्लाह क्या लाते? बोले पूरी कायनात में तब्दीलियां लाते। हाँ। हमें नमाज की कदर ही नहीं। नमाज बोले तो क्या की समझते? नमाज बोले तो क्या की समझते? मेरे अजीजों, हमें सही तौर पर मजबूत काम करने वाले बनना बोले तो सबसे पहला काम क्या करना भाई जी? सबसे पहला काम क्या करना? 5 वक्त नमाज, उसके तमाम सुन्नतों के साथ और उसके तमाम जिक्रों के साथ कर। याद रहेगी बात? थोड़ा ट्राई करेंगे, हाँ भाई, कोशिश तो करके देखेंगे इंशाल्लाह जी। मश्क तो शुरू करेंगे इंशाल्लाह जी। ध्यान जमाने की, तर्जुमा सीखने की, सुन्नत सीखने की, अदब सीखने की, मुस्तहब सीखने की, नमाज को पक्का करने की, नमाज के अंदर ध्यान लाने की कोशिश करोगे इंशाल्लाह। हमारी नमाज पक्की होगी समझो, हमारी नमाज पक्की होगी समझो। अगर हम किसी की तरफ ऐसा देख के अरे चल भाई तो आ जाता हूं, अरे चल भाई बोले तो, ये एक साहबी किसी मुल्क में गए तो पूरा मुल्क फतह होता। कैसे होता भाई? एक साहबी किसी काम पर चले गई, एक मुल्क में चले गए। मिसाल के तौर पर एक साहबी चाइना में, और पूरा चाइना मुसलमान हो गया। एक साहबा की जमात सूडान गई, पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। साहबा की एक जमात मराकश गई, पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। कैसा हो गया भाई? क्या तासीर थी उनके अंदर? क्या तासीर थी? नमाज क्या है बोलो? हजरत जी इस वक्त में बहुत जोर दे रहे, हजरत जी इस वक्त में बहुत जोर दे रहे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जब आदमी की नमाज जानदार बनेगी, नमाज की सारी सिफात हमारे अंदर आएंगी, नमाज की सारी सिफात हमारे अंदर आएगी। फिर आदमी ऐसा रहेगा, नमाज के अंदर कैसा रहता कि और नमाज के बाहर भी, नमाज के अंदर जैसा रहता, नमाज के बाहर भी ऐसा रहता जी। अब नमाज में गड़बड़ है तो बाहर भी गड़बड़ चलती।
नमाज में अल्लाह का ध्यान नहीं तो बाहर भी अल्लाह का ध्यान नहीं रहता। इसलिए मेरे अजीजों, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। आज से शुरू करोगे इंशाल्लाह ये काम, अच्छे दाई बनने के लिए, ठीक है? कोशिश करोगे इंशाल्लाह, अच्छी बात। दूसरी बात, पहला सवाल मालूम है ना आपको जी? दूसरी बात, अल्लाह हमें कदर की और समझ की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो हमारी 3 तस्बीह है ना, 3 तस्बीह यकसुई के साथ करना। हजरत जी फरमाते हैं जिक्र तबत्तुल चाहता है। आप लोग भी सुन के रहते, जिक्र क्या चाहता है? तबत्तुल चाहता है। जिस वक्त में हम तस्बीह करने के लिए बैठे तो उस वक्त में कितना भी बड़ा तकाजा हो, हम उठकर ना जाए, फोन बंद कर लें। 15 मिनट काफी है, स्टार्ट करो। कितने मिनट बोला? 15 मिनट काफी। सुबह आप 2.5 घंटे देते हैं, शाम को 2.5 घंटे देते हैं, सुबह 4 घंटे देते हैं, शाम को 3 घंटे देते हैं। उसमें से तबत्तुल के साथ पूरी दुनिया से कट कर ये 15 मिनट अल्लाह के जिक्र के लिए दे दो। किसके लिए दे दो? अल्लाह के जिक्र के लिए दे दो। नमाज और इल्म के बाद, नमाज और इल्म के बाद क्या है भाई? नमाज और इल्म के बाद क्या है? जिक्र। नमाज और इल्म के बाद क्या है बोलो? जिक्र है। अब एक साथी 5 घंटे दे रहा है, लेकिन जिक्र के लिए 5 मिनट भी नहीं है उसके पास। तस्बीह वाला जिक्र मतलूब है। तस्बीह वाला जिक्र क्या है बोलो? मतलूब है। और वो हमारी 3 तस्बीह है। वो हमारी क्या है बोलो? दिल में जो मैल आता रहता ना, वो धोने का साबुन है। बयान तो करती हमें, लेकिन बदन को जारी नहीं कर सकते। एक आदमी 8 घंटे दे रहा है, एक आदमी 10 घंटे दे रहा है, और एक आदमी 9 घंटे दे रहा है, एक आदमी 4 घंटे दे रहा है, एक आदमी चलो 2 ही घंटे दे रहा है, लेकिन 15 मिनट उसके लिए जिक्र के लिए नहीं। हजरत जी फरमाते हैं जिक्र तबत्तुल चाहता है, और जिक्र दिल की गंदगी को धोने के लिए है। जब तक वो अंदर का नहीं धुलेगा, हमें अच्छे कैसे बनती? तुम्हें बोलो, कपड़े को मैल लगकर है तो उजला दिखता क्या? बोलो, हमें क्या चाहती है? इस काम में लगने के बाद हमें अच्छे बनना, और हमारे दूसरे भी अच्छे बोल लेना, लेकिन जिक्र करें नहीं। क्या करें नहीं? जिक्र करें नहीं। बनती क्या बात? बोलो जी, जी नहीं बनती। मेरे अजीजों, हमारे अंदर सब्र आए, हमारे अंदर तहम्मुल आए, हमारे अंदर सब्र आए, हमारे अंदर तहम्मुल आए, हमारे अंदर मायूसी ना हो, हमारे अंदर इकराम आए, हमारे अंदर जिस तरह से माँ अपने बच्चे को दवा पिलाने में मोहब्बत का बर्ताव करती है, हम अपने महल्ले के, अपने इलाके के हर साथी से उतनी मोहब्बत के साथ उसे दीन समझाने वाले बने, और जो सिफात सहाबा और अंबिया के हैं वो सिफात हमारे अंदर आए। उसके लिए हमें क्या करना? तो पहली चीज जो मैंने बताया, पहली चीज मैंने बताया क्या? नमाज तकबीर उला के साथ, सुन्नतों समीत और उसके जिक्रों के साथ पूरा करना।
और दूसरा सुबह 15 या शाम में 15 मिनट तबत्तुल के साथ जिक्र करना, तस्बीह लेकर। 3 तस्बीह हमारी, उसमें जब मजा आ जाएगा ना, फिर दुनिया में तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती। यकीन के साथ कह रहा हूं, जब उसमें तुम्हें मजा आ जाएगा ना तबत्तुल में, फिर दुनिया की कोई सी चीज अच्छी नहीं लगती। यही करिश्मा था सहाबा का। सहाबा के अंदर जिक्र कूट कूट कर था, वो गाफिल नहीं थे। थोड़ी गफलत अपने अंदर पाते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते, या रसूलुल्लाह मैं मुनाफिक हो गया। थोड़ी गफलत उनके दिल में आ जाती तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागते, या रसूलुल्लाह मैं मुनाफिक हो गया। तो कोशिश करोगे भाई, मेरी बात समझ में तो आ रही ना? ये मस्जिदार जमात का ही मजमा है ना आप टीचर साहब? हाँ भाई, समझ में आ रही बात? अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी छोटी सी तीसरी बात भी बता दे तुम्हें, ठीक है? क्योंकि मैं 3 बात बोल के हो ना, फिर टाइम भी तो हो रहा है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। तीसरी बात है, हम काम को सुन्नत के मुताबिक पूरा कर, हमारी सहूलत जैसा है वैसा नहीं करना। काम को काम बनाकर सुन्नत के दायरे में पूरा करना। ये पूरा का पूरा काम जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और सहाबा इकराम की जात से निकला हुआ है। आमाल दावत, आमाल हिदायत है। आमाल दावत क्या है बोलो? आमाल हिदायत है। आमाल दावत, आमाल हिदायत, इसको सुन्नत के नहज पर पूरा करना। जो नक्शा हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का था, और वही नक्शा हमारी मस्जिद का होना। वही नक्शा क्या होना बोला? हमारी मस्जिद का होना। जी, मस्जिद को आबाद रखना। क्या रखना बोलो? मस्जिद को आबाद रखना। हर आदमी को मस्जिद में लाके बात करना। बाहर जो बात करते मुख्तसर करना। बाहर जो बात करते आने जाने की बात करना। बाहर जो बात करते वक्त लेने की बात करना। बाहर जो बात करते वो वक्त के तायीन की बात कर लेना। बाहर जो बात करते मुख्तसर करना। और मुकम्मल बात कहां पर करना? मस्जिद में लाकर करना। ये सहाबा की आदत थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी रईसुल मुहद्दिसीन है, रईसुल उलमा है। मस्जिद से बाहर जाके लोगों में कहते हैं कि ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया? मस्जिद में मीरा से नबी तकसीम हो रही है, आप यहां पड़े हो। मस्जिद के लोग भागते भागते अंदर आए। भाई आजकल के लोग ऐसा भाग के तो नहीं आएंगे, हमें जरा उनको हिकमत से पकड़ के लाना पड़ता। मैं पहले जो बोला नहीं, दवा पिलाना पड़ता। थोड़ा इतने थूकते भी रहते। उसका मैं पहले जो बोली तुम्हारा ये काम कैसा है? बच्चे को दवा पिला रखा है। वो बच्चा कभी कभी थूक भी जाता पीने के बाद, कभी कभी रोता, कभी कभी जिद करता, कभी कभी दांत घट्टी पकड़ लेता। ये जो दावत का काम है ना, छोटे बच्चे को दवा पिला रखा। माँ कैसा शफकत से पिलाती कि दाई वैसा शफकत से काम करना। माँ कैसे शफकत से पिलाती कि दाई वैसे शफकत से उसके साथ उसको हिकमत से और मस्जिद में लाने की कोशिश करना। ये मस्जिद को आबाद रखना। जी, छिलने वाले को 4 महीने की तश्कील करना। जो 4 महीने लगे उसे मस्तूरात की तश्कील करना। जो 4 महीने 2-3 बार लगा उसे बैरून की तश्कील करना। सब कुछ सेट है तो 2 महीने मरकज की तश्कील करना।
और सारे मकामी अमाल में जड़ रहे तो 8 घंटे की तश्कील करना। हर साल 4 महीने वाला है तो हर साल 6 महीने की तश्कील करना। नया आदमी है उसे तजवीद के हल्के में बिठाना। कौन से हल्के में बिठाना? खाली 21 तालीम नहीं करना। जिससे हल्के लगते, हम जो है मस्जिद आबाद करने के लिए जिसे हल्के लगाती, तो वो खाली तालीम का खर्च नहीं जी। दमिश्क मुल्क शाम की जामे मस्जिद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां पर भेजा गया। दमिश्क में 1600 हल्के लगते थे। कितने हल्के बोलो? अरबी बोलो, कितने हल्के? 1600 हल्के लगते थे। कितने हल्के लगते थे? 1600 हल्के लगते थे। आदमी को लाने के बाद हमें देखना, इसे तजवीद के हल्के में बिठाना या तश्कील के हल्के में बिठाना या तालीम के हल्के में बिठाना। अभी सब दुकानदारी छे, दुकानदार जानते हैं। मोटा एप्पल जरा इधर रखते, जरा सेकंड क्वालिटी का एप्पल इधर रखते, थर्ड क्वालिटी का एप्पल ऐसा। टमाटर वाले वैसा करता, कपड़े वाले वैसा करते, सब वैसा करते ना भाई। आदमी को पहचानना, अल्लाह ताला दाई को फिरासत देते। जिस वक्त में मस्जिद आबाद होंगे तो उस वक्त में हल्के 3 लगेंगे। ज्यादा आदमी हो तो 4 लगेंगे, और ज्यादा आदमी हो तो 5 लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। लेबनान में अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद में आखिर में जब हमारा क़ियाम था तराबलुस के अंदर, रात के 12-12, 1-1 बजे जी 5-5, 6-6 हल्के लगते थे। 12-12, 1-1 बजे। बाज़ इलाके ऐसे थे जहां पर पूरी रात मस्जिदें आबाद रहती थी। बाहर से लाने वाले इस्तेकबाल वाले को दे देंगे, और इस्तेकबाल वाले जो है वो हल्कों की कैटेगरी करके वो उसमें बिठाएंगे। नया साथी है तो उसे कुरान के तजवीद के हल्के में बिठाएंगे। उसे कलमा सिखाना है, उसे सूरा सिखाना है, उसे नमाज सिखाना है। और तेरा पुराना साथी है तो उसको मगीबात के हल्के में बिठाएंगे, तश्कीली हल्का, ईमानियात का हल्का। उसके लिए हमारा साथी पहले ही लेकर बैठा हुआ है कि उसको लेकर बिठाएंगे। और हम बचमा है, जिक्र में बैठेंगे, फिर जिक्र के बाद तजवीद में भेजेंगे, और फिर फजाइल में बैठने के बाद और फिर उसे मगीबात में भेजेंगे। और ये जो हलकात के खत्म पर जैसे उनका 10 मिनट का वक्त लिया या 15 मिनट का वक्त लिया, हलकात के खत्म पर 3 तश्कीलें करना होगी। सबसे पहली तश्कील घर की तालीम की, सबसे पहली तश्कील घर की तालीम की। दूसरी तश्कील खुरूज की, दूसरी तश्कील खुरूज की। और तीसरी तश्कील अपने साथ साथ देने की, मस्जिद की आबादी में साथ देने की। आप कितना वक्त मस्जिद को देंगे? कोई ईमान वाला ऐसा नहीं है अगर उससे कहे कि भाई तुम अपने अल्लाह के घर के लिए 1-आधा घंटा दे दो तो वो मना कर दे। ये 1-2 दिन इनकार भी करेगा तो फिर बाद में वो हमारे साथ जुड़ जाएगा, बशर्ते कि हम भी उसको अहमियत के साथ पूरा करें। हम भी उसको क्या करें? अहमियत के साथ पूरा करें। मेरे अजीजों, जो हम काम करते हैं हर काम के अंदर इस काम की सुन्नत क्या है? इस्तेकबाल में खड़े होंगे, इस्तेकबाल की सुन्नत क्या है? हल्के लगाएंगे, हल्के किस तरीके से लगाना, और हल्कों में क्या बात चलना, ये सब जो है हम अपने काम को इत्तिबाए सुन्नत में लाना। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? कोशिश करोगे जी? ये तो मुख्तसर तौर पर मैंने खाका बता दिया है। आप इसके अंदर कोशिश करेंगे और जानने की और सीखने की तो इंशाअल्लाह आप और जो है इसके अंदर तरक्की पाएंगे।
अगर ये तीन बातें भी अगर आ गई ना, अगर ये तीन बातें भी अगर आ गई तो समझो अल्लाह हमें काम की कुछ बसीरत दे देगा, फिर हम भी अच्छा काम करने वाले बनेंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अजान का जवाब दो, दुआ कर लेंगे। अच्छी बात भाई। देखो, काम को नहज नबूवत पर लाने के लिए, नहज नबूवत पर लाने के लिए हयातुस सहाबा की तालीम इतवार के दिन ध्यान के साथ सुनना, और हयातुस सहाबा उर्दू भी है और उसको रोज़ाना अपने मुताले के अंदर रखना। कम से कम उर्दू की जो हयातुस सहाबा है 2 सफ़े तो भी रोज़ाना पढ़ना। कितने? 2 सफ़े, एक पेपर, 2 सफ़े तो भी रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करना। इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए भी देखो अज़ाइम भी करना है। असल में बारिश की वजह से साथी भी कम आए हैं। आप ये जो बातें बताई गई हैं इसको मजबूती से करने की कोशिश करें। अल्लाह अगर आपको तौफीक दे तो कल मगरिब के बाद ईदगाह में भी अपने साथियों के साथ पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। और बाकिया जो है तश्कीली काम वगैरह कल वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। अभी अजान हो गई है और नमाज की तैयारी कर लें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह तो अपने फजल से, अपने करम से हमें इस काम में लगाया है। ऐ अल्लाह इस काम में लगे लगे हमारी तरबियत फरमा, इस्लाह फरमा, हिफाजत फरमा, मदद फरमा, नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह सारे काम करने वालों की गैबी तायद फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की किसकी क्या ज़रूरत है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। दुनिया और आखिरत के अल्लाह हमारे हर नेक मकसद में कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह जो 3 बातें बताई गई हैं, कहने वाले भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है, सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।